बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम जास वचन रवि कर निकरे। गुरु को कीजे बंदगी कोटि कोटि परिणाम कीर्तन जान भृंग गति कर गुरु आप समान। अव्यक्त रूप में परमाराध्य गुरुदेव के श्री चरणों में सत सतवार नमन। मुद मंगल मंचस्थ साधु चरण। इस धराधाम पर आए हुए संत जन तथा माता एवं बहनों सबों के चरण कमल में अनंत वार नमन। अभी हम लोग जिस कार्य में उपस्थित हुए हैं उन महान आत्माओं को श्रद्धांजलि के शुभ अवसर है। पुण्य तिथि कहा जाए, लेकिन ऐसे महापुरुषों के हम लोग मनाने के लायक नहीं हैं, वही मना सकता था। ऐसे पवित्र महापुरुष थे, वो चले गए शरीर से, लेकिन शरीर से चले गए, उनका पुण्य और कीर्ति नहीं गए। कहते हैं गाय के बछड़ा खुट्टे पर कूदते फानते हैं, जैसे उसी तरह से यहाँ का संबंध दोस्त मित्र का जो भाव होता है वो यहाँ ही रह जाते हैं और व्यक्ति चले जाते हैं, इस घर पर रह जाते हैं, उनका मित्रता का नियम। हम लोग सभी यहाँ उनका गुणानुवाद को गाते हैं। गौ का बछड़ा कितनों फानेंगे तो इसी खुट्टा पर रहेंगे और अपने आप को निकल जाते हैं। यहाँ का किया हुआ यहाँ ही घूमेंगे। जो परलोक का काम करेंगे तो वो जीवात्माओं के साथ जाएंगे। तो जिसने जो करेंगे यहाँ तो यहाँ का होगा, जो वहाँ का होगा। पुण्य पुंज बिनु मिलई न संता असत्संगत संस्कृति करियंता। पुण्य के पूंजी के बिना नहीं होता है। आज उन महान आत्माओं का पुण्य का पूंजी जो है, उनके कीर्ति ध्वज में हम लोग देख रहे हैं कि सब बैठे हैं। उन्हीं का पुण्य का पूंजी में हम लोग स्नान करने के लिए आते हैं। और एक सुनाया गया कि हम लोग जैसे गुरु और शिष्य के संबंध में सुना, गुरु महान होते हैं तो सेवक होते हैं, सेवा भाव में रहते हैं। यदि सेवा भाव करते हैं तो कहते हैं कि गुरु लाल वस्त्र वाला होता है, सेवक सफेद वस्त्र वाला होता है। और दोनों चले जाते हैं एक स्थान पर। एक सेठ जी
तीर्थ करने के लिए जा रहे थे, तो सेवक को साथ में लिया। तो सेवक सेवा में जाते हैं तो खर्चा भी लेते हैं, मालिक से खर्चा भी लेते हैं, सेवो करते हैं। करते करते मालिक जहां जाएंगे सेवक वहां फिरिए चले जाते हैं, उनको कोई खर्च नहीं लगते, उनको कोई खर्च करना नहीं पड़ता, उन लेबे करते हैं। और जो धाम जाएंगे वो तीर्थों में सब धाम चले जाएंगे सेवक, उनको कोई इंतजाम करना नहीं होता है। गुरु शिष्य का यही सेवा है। जो सेवक मनोयोग पूर्वक गुरु की सेवा करते हैं, तो गुरु अगर ये आवागमन को पार करेंगे तो सेवक सेवा करते हुए पार कर जाएंगे, उनको कोई व्यवस्था करना नहीं पड़ेगा। गुरु की सेवा करते करते सेवक को बिना गुरु को भी नहीं बनेंगे, मालिक को बनवे नहीं करेंगे बिना गुरु सेवा की। और सेवा करने वाले कोई व्यवस्था करना नहीं पड़ता है, उस संगे संग अपने आप को व्यवस्था में चले जाते हैं और उनको इंतजाम सोचना नहीं पड़ते हैं। और आगे आगे जिसके गुरु जाएंगे सेवक को कोई परिश्रम नहीं होता है, सेवक फ्री में पहुंच जाते हैं। हम लोगों के लिए यही सेवा भगवान राम विश्वामित्र के करते थे कि विश्व का जो मित्र होते हैं उनके संग में भगवान चलते हैं। विश्व का मित्र जो होते हैं महापुरुष संत होते हैं और उनके पीछा उनका जग को संपन्न कराने के लिए भगवान चलते हैं। हम लोगों के पीछा भगवान जाएंगे यदि ठीक ढंग से मनोयोग पूर्वक आदेशा अनुसार चलेंगे गुरु की सेवा में, तो भगवान संग संग रहते हैं, हरदम प्रभु रहे संग। कबहु भव दुख ना टरे, भव दुख गुरु दैटारी। सारे दुखों को निवृत्ति कर देते हैं गुरुदेव। भगवान राम के संबंध में सुना, भगवान कृष्ण एक बार जाकर के देवकी और कंस से पूछते हैं कि माता पिताजी यदि कोई इच्छा है आपकी तो मुझे कहिए, एक बार पुत्र तहत से मैं सेवा कर देता, लेकिन आप इच्छा बताइए क्या कहना है। तो कंस जी ने बताया कि यहां तो मुझे दुख ही दुख है। कंस के डर से पिताजी को वसुदेव को कहा, मेरे इच्छा में यही है कि मैं अंतिम में कोई इच्छा नहीं, एक इच्छा यही बच गया है कि मेरे प्राण छोड़ने के पहले तुम्हारे दर्शन हो जाए और दर्शन करते हुए मैं आपको देखते ही देखते इस लोक से चले जाएं, तो मेरा यही में उद्धार है। तो हम लोगों को यह शुभ अवसर मिला है जिसके ऐसा श्रद्धा हो जाए गुरु में, परमात्मा में, तो कहते हैं अंत मति सो गति। अंतिम में जो मति काम करेंगे वही गति हम लोगों को होता है। तो अंत में ऐसा अभ्यास हो जाए कि गुरु सेवा में उपस्थित होते हुए गुरु को सुमर करके चलते समय गुरु को याद रह जाए, मानस ध्यान होता रहे उस समय। तो मानस ध्यान करने के लिए हम लोगों को मनोयोग पूर्वक गुरु से जुक्ति जान करके जप करने में इतना तल्लीन हो जाए